उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के शेरपुर मोड़ पर स्थित पीआर वाटिका में उत्तर पूर्वी जिले के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इतनी विशाल जनसभा को देखकर मनोज तिवारी हैरान हो गए। प्रत्याशी मनोज तिवारी का शेरपुर क्षेत्र के निवासियों ने पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया और पुष्पों की बारिश कर प्रत्याशी मनोज तिवारी को समर्थन देने की बात भी कही गई। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने प्रत्याशी मनोज तिवारी को लड्डुओं से तोला। इतनी खुशी देखकर प्रत्याशी मनोज तिवारी ने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने का आग्रह भी किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रत्याशी मनोज तिवारी क्षेत्र की जनता से अपने लिए व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हाथ जोड़कर वोटों की अपील कर रहे हैं ताकि देश उन्नति कर सके और देश में विकास की गंगा बही जा सके। आप तस्वीरों के माध्यम से यह भी देख सकते हैं कि इस विशाल जनसभा में कितना जनसैलाब उमड़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री के लिए क्षेत्र की जनता अपना समर्थन दे रही है। क्या कुछ कहना था प्रत्याशी मनोज तिवारी का क्षेत्र की जनता के लिए, देखिए रिपोर्ट। ये सुनिश्चित करें आप जिस गली में भाई साहब बड़ा बड़ा है सर। आप एक बार में सर 20 फुट खींचने देखो कितने घर जाते हैं, 4-5 फुट लगा था। पार्षद है वेस्ट करावल नगर से, वो कार्यक्रम का संचालन नहीं कर रहे हैं और साधन पढ़ रहे थे हम कि ये लिखा गया था कि जब उम्मीदवार अपना उम्मीदवारी करता है तो उसके साथ साथ एक कॉलम होता है, उसको हम कहते हैं उम्मीदवार के बदले। लेकिन यहाँ बैठा हुआ, घरों में बैठा हुआ हर देश की चिंता करने वाला लोग जीत जाएगा, ऐसा हम आप सबसे विश्वास दिलाना चाहते हैं। मेरे सभी भाई बहन जहाँ कह रहे दौड़ दौड़ के जा रहा हूँ, जाता ही रहूंगा, लेकिन 25 मई तक अगर कहीं नहीं पहुंच पाया तो थोड़ा सा गुस्साना मत, थोड़ा क्षमा कर देना। कहना कि मनोज तिवारी तुम 25 मई तक आओ न आओ, लेकिन उसके बाद मुझे अपने मोहल्ले में बुला लीजिएगा। मुझे अपने, ये तो हमारे राजेंद्र जी कई बार बुला लेते हैं और मैं तो इस क्षेत्र में सबको कहता हूं भैया आप सब, मैं तो आप सबसे केवल एक एसएमएस ही दूर रहता हूं, इसलिए दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं। आज नरेंद्र मोदी जी को आपकी जरूरत है, आज मनोज तिवारी को आपकी जरूरत है, आज भारतीय जनता पार्टी को आपकी जरूरत है। और नरेंद्र मोदी के शासन में धुन विकास की बजते, हमने देखा करतारपुर साहिब की राह खुलवाते, हमने देखा है रामलला का मंदिर भव्य बनाते, हमने राम मंदिर भव्य बनाते, भारत माता की, बाबा साहब भीमराव का पंचतीर्थ तनवाते। हे मेरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वालों, इस देश में कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जीते जी चुनाव नहीं जीतने दिया और उनकी मृत्यु के बाद एक कट्ठा जमीन नहीं दिया। लेकिन वही नरेंद्र मोदी जी, हमने देखा है बाबा साहब भीमराव का पंचतीर्थ बनवाते, हमने देखा है बाबा विश्वनाथ की महिमा दुनिया को दिखलाते, देखा दुनिया को दिखलाते। हमने देखा है एक एम्स से 22 एम्स बनाते, 5 लाख तक हर गरीब का फ्री इलाज करवाते। अब 70 साल का होकर के भी हर बुजुर्ग सुख पाएगा,
70 साल का होकर के भी हर बुजुर्ग सुख पाएगा। ये नया संकल्प है मोदी जी का कि 70 साल का होकर भी अब हर बुजुर्ग सुख पाएगा। अगर हुआ बीमार तो नरेंद्र मोदी इलाज करवाएगा। अपने अपने घरों में बताइए, किसी के 4 लाख 1 किलो कम हो गया, 1 किलो बढ़िया, 1 किलो हो गया सर आपका। जय श्री राम, सर क्या कहेंगे, आज जनसभा की गई है और हजारों संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। आज करावल नगर में बहुत अच्छी जनसभा हुई। राकेश जेठा और सतपाल मास्टर जी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसको किया। लोगों का जो उत्साह है, मैं कार्यक्रम देते देते अचानक एक आदमी खड़ा हो जाता है, बोला भैया चिंता नहीं करो आप। वो जो भाव था एक व्यक्ति का, उसके आगे हमें कुछ नहीं कहना है। आपके कैमरे में भी वो आया होगा। मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने रहने का महत्व समझता है। ये देश विकास वालों के हाथ में रहे कि विनाश वालों के हाथ में रहे, ये क्षेत्र की जनता अच्छी तरह समझने लगी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देशभक्त जीतेंगे, सनातनी जीतेंगे, देश को प्यार करने वाले जीतेंगे और टुकड़े टुकड़े संस्कृति के लोग मुंह की मंत्री है उत्तराखंड सरकार से, मैं राकेश जी से आग्रह करूंगा। सभा की है मनोज तिवारी जी के समर्थन में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और मैं अभिभूत हूँ कि लोगों में कितना राष्ट्रप्रेम और राम भक्त का ट्रेंड चल रहा है और मोदी जी को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, मनोज जी को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। बहुत प्यार, समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है और ये बता रहा है कि 25 मई को जब कमल का फूल के बटन दबेंगे तो 4 जून के रिजल्ट में मनोज तिवारी जी तीसरी बार सांसद और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देशद्रोही बोलना उसके बाद। जैसे कि कांग्रेस ने एक देशद्रोही को यहाँ से टिकट दी है, हम अपने करावल नगर क्षेत्र में उनको घुसने तक भी नहीं देंगे और वो आएंगे तो उनके लिए जूते चप्पल की माला हम तैयार रखेंगे, काले झंडे तैयार रखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश में कोई भी ऐसा बंदा है जो कि देश के टुकड़े करने की बात करता हो। आपने भी तो सुना होगा, पहले भी न्यूज में काफी उठा था कि जेएनयू के अंदर जिस तरीके के उन्होंने नारे लगाए थे कि देश तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम हर घर से आएंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, इस तरीके के नारे मतलब एक देशद्रोही के लिए लगाए जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए हम वोट नहीं देंगे और हम आने भी नहीं देंगे उनको यहाँ पे। किसी देश का यदि कोई भविष्य होता है तो वो युवा ही होते हैं। इतना युवाओं में इतना गुस्सा क्यों है देश के युवाओं में? गुस्सा इसलिए है कि आप एक बात बताइए, कांग्रेस के पास क्या कोई और चेहरा नहीं था क्या यहाँ से खड़ा करने के लिए, जो एक देशद्रोही को ही ला करके खड़ा करा है यहाँ पे? हम ऐसे देशद्रोही को यहाँ अपने करावल नगर क्षेत्र से नहीं आने देंगे, ना ही खड़ा करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रत्याशी मनोज तिवारी की विशाल जनसभा आयोजित की गई है शेरपुर वार्ड पे, क्या कुछ संदेश जाता है, क्या समर्थन जनता का मिल रहा है? आज के कार्यक्रम के आयोजक हमारे राकेश जेठा जी और हमारे राजेश अरोड़ा जी और बाकी सारी टीम, जिन्होंने आज इतना भव्य आयोजन किया है। इस वक्त चुनाव खड़ा हो गया है और बिल्कुल चुनाव आर पार का हो गया है। आज वो शक्तियां जिन्होंने हमेशा से देश को जाति के, धर्म के, समाज के नाम पर बांटने की कोशिश की, आज खुल करके वो लोग नंगे हो गए हैं। पहले जातीय जनगणना की बात की गई, फिर अगर हम आएंगे जो हमारे पुरखों की संपत्तियां हैं उनमें आधा हिस्सा सरकार ले लेगी। अब आ गया है जी कि कोई अफ्रीकन दिखता है, कोई चाइनीज दिखता है, हमारे रंग के आधार पर हमें बांटा जा रहा है। और हम देख रहे हैं जिस तरह से इंडी गठबंधन हमारे देश के दलितों का, पिछड़ों का,
गरीबों का हक छीन छीन करके आज मुसलमानों को दे करके उनको खुश करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी जो आज पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह सबका साथ सबका विकास का संदेश दे करके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन, लोगों को घर, लोगों के टॉयलेट, लोगों के बैंकों में खाते, और ये बिना किसी जात पात धर्म के आधार पर किया गया है। मगर ये केजरीवाल, ये राहुल गांधी, ये ममता, ये लालू, ये भालू सारे इकट्ठे होकर के आज मोदी जी के जो विकास का रथ है, मोदी जी का जो संकल्प है कि भारत को 2047 में विकसित भारत बनाना है, उसको रोकने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी आज हमने देखा जनगणना आई है, जनगणना में भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 8% कम हो गई है, उल्टा मुस्लिमों की संख्या दुनिया में 43% और भारत में 5% बढ़ गई है। हमारे दो या तीन बच्चे होते हैं घर में अच्छे, ये सारे संदेश नारे आए, मेरे देश के हिंदू समाज ने माना और इसलिए आज हिंदुओं के घरों में 1 या 2 बच्चा है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोग इस बात को नहीं मानते। एक मुसलमान 2-3 शादियां, 10-15 बच्चे पैदा करके उनका एक ही संकल्प है कि आबादी बढ़ा करके भारत को एक और मुस्लिम देश बनाना। अकोल साहब, कन्याकुमारी ने कहा 4 लाख से शुरुआत हो गई। देखिए, बोलो ना। देखो, कन्हैया कुमार वो व्यक्ति है जिसने खुलेआम भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और जो लोग आतंकवाद का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, जो लोग खुलेआम देश को तोड़ने का मैसेज दे रहे हैं, और जो लोग आज खुलेआम कह रहे हैं कि 4 लाख से हमारी गिनती शुरू होगी, मगर शायद उनको मालूम नहीं है कि यहाँ पर 24 लाख वोटर हैं। अगर 4 लाख तुम्हारे टोपी वाले वोटर हैं तो हमारे भी यहाँ पर 20 लाख वोटर हैं, तिलकधारी हिंदू राम को मानने वाले। तुम 4 से शुरू करोगे तो हम 15 से शुरू करेंगे, इसकी कोई चिंता नहीं है। और इस बार मोदी जी तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और हमारे मनोज तिवारी जी भी तीसरी बार दिल्ली में सबसे ज्यादा मतों के साथ जीतने जा रहे हैं। और हमारा मानना है कि आने वाले समय में तिवारी जी तीसरी बार के सांसद के रूप में पहुंचेंगे और हमारे यहाँ से मंत्री भी बने केंद्र के। हमारा सबका ये भाव है और सभी को यही अपील है, अगर मुसलमान क्षेत्रों में 90% वोटिंग होती है तो मेरे हिंदू समाज को भी अपने वोट की ताकत को समझते हुए अपना ज्यादा वोट डाल करके इस जो मोदी जी का रथ चल रहा है, अश्वमेध यज्ञ रथ, इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। जय श्री राम। जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका? मैं राकेश डेढ़ा, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी आज आपके क्षेत्र में आए हैं और विशाल जनसभा को संबोधित किया, क्या संदेश जाता है सर? जो हमारा नारा है 400 पार का, वो उसको हम पूरा करेंगे। ये जनसभा बता रही है कि हम 400 पार पूरा करेंगे। सर, हजारों संख्या में लोग आए हुए, आपको सब धन्यवाद किया आपने, तिवारी जी ने धन्यवाद किया, क्या कहेंगे आप? यही कि हम पहले 4 लाख से जिताए थे, वो 6 लाख से जिता के भेजेंगे। ऐसे देशद्रोही को यहाँ से भगाएंगे। क्षेत्रीय जनता से क्या कहेंगे सर? क्षेत्रीय जनता कहूँगी ज्यादा से ज्यादा 25 तारीख को भारतीय जनता को वोट करें और अपने प्रत्याशी को जिताएं। क्या कहें, मनोज मोदी जी को एक जो उनका मिशन आगे मिशन है उसको पूरा करें। तीसरी बार प्रधानमंत्री हमारे ये बिहारी भाषा सीख गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपके क्षेत्र में प्रत्याशी मनोज तिवारी एक जनसभा को, विशाल जनसभा को संबोधित किया, क्या समर्थन रहेगा सर? एक आज जिस व्यक्ति के सौजन्य से श्री राकेश डेढ़ा जी, उन्होंने ऑलरेडी अपना परिचय दिया है और बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं, और जिस प्रकार से हजारों की संख्या में जो भीड़ आई थी, ये दो बातों को ये करती है। एक तो राकेश डेढ़ा की लोकप्रियता और दूसरी मनोज तिवारी जी के प्रति लोगों की रुझान, और निश्चित रूप से इसका असर 25 तारीख को दिखाई देगा। और राकेश डेढ़ा कितने लोकप्रिय हैं, देखिए ये सर्व समाज बैठक थी। आप राकेश डेढ़ा जी
गुज्जर समाज से आते हैं, बहुत ही कर्मठ कार्य करता है। लेकिन आप देखिएगा इसमें महिलाएं, बच्चे, युवा, हर समाज के लोग इनके सभा में आए और सबने सहयोग किया इनके साथ बैठ करके। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ राकेश जेड़ा एक बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। गठबंधन का जो संगठन है उन्होंने अपना प्रत्याशी कन्हैया कुमार को चुना है और उनका कहना है कि हम मनोज तिवारी को जबरदस्त टक्कर देंगे, 400 से अपनी मतलब गिनती स्टार्ट करेंगे, 4 लाख से। क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ इसमें हमारी भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो कैलकुलेशन जो कर रहे हैं कि हमारे पास इस क्षेत्र में तकरीबन 3.5-4 लाख मुसलमान हैं, तो उनको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति है कि SC/ST का आरक्षण को काट करके मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना, उसका फायदा उनको होने वाला है। और जिस तरह से उत्तर पूर्वी लोकसभा में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, तो उनको ऐसा लगता है कि मुसलमान एक तरफा हमको वोट करेंगे और हिंदू में हम जोर से, लेकिन योगी जी जैसा बोले थे तुम 20% अगर यूनाइट हो जाओगे तो 80% फिर क्या करेंगे। तो अगर उनको मुसलमान वोट, टोपी वाले के वोट का भरोसा है, तो हमें भी जय श्री राम के वोटों की आवश्यकता है। जय श्री राम, वंदे मातरम।